शरीर में पानी की मात्रा शरीर में इकट्ठी क्यों होती है, क्यों इनके शरीर में सूजन वगैरह की समस्या ज़्यादा आती है पुरुषों की तुलना में। आती दोनों में ही है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें देखें तो महिलाओं में यह समस्या क्यों ज़्यादा होती है, क्या कारण है। पानी दोनों एक जैसा ही पी रहे होंगे, अगर फीमेल गलती कर रही है तो मेल भी गलती करे, तो ऐसा हम क्या करते हैं जिसकी वजह से सूजन आती है, और साथ में शरीर में पानी की कितनी मात्रा है और पानी के साथ और क्या क्या होता है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सकें और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही कुछ आई ओपनर चीज़ें भी लेकर आने वाली हूँ जो बड़ी छोटी छोटी होती है। जैसे आज मैं कहूँ कि शरीर में पानी की मात्रा है 0%, तो आप कहेंगे अरे ये क्या है, तो ऐसे ही तथ्यों को उजागर करेगी आज की यह वीडियो। दूसरा जो मेरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, उसमें मैं हेल्थ टिप्स वगैरह नहीं बता पाती थी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती और उसका एम चेंज हो जाता। तो वहां पर मैं एक्यूप्रेशर के बारे में बताती हूँ। तो आप में से जो लोग नहीं जानते हों और ट्रीटमेंट से संबंधित कोई चीज़ चाहिए उन्हें, तो उस चैनल पे जाकर के अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर पर उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और आज की जो ये अर्चना दुबे हेल्थ लैब जो चैनल आप देख रहे हो, इसको भी आप कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलती रहें। ठीक पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि पानी हम कैसे पिएं। सुबह उठे हैं, पानी पीना है तो फ्रेश होने से पहले पिएं, फ्रेश होने के बाद पिएं। फ्रेश होने के बाद पीना है तो क्यों पीना है, फ्रेश होने के पहले क्यों पिया था, और कैसा पानी पिएं। ठंडा पिएं, गर्म पिएं। ठंडा का मतलब सामान्य, तेजी से पिएं, धीमा पिएं, कुछ उसमें डाल लें, नमक, हल्दी, जीरा, धनिया, सौंफ, सोंठ और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी मैंने पीछे की वीडियो में बताई थी। और वहीं पर एक सवाल पूछा था कि आखिर ये पानी हम क्यों पी रहे हैं और हमें ये बताइए कि शरीर में कितना पानी होता है। तो सब किसी ने 60%, किसी ने 70% लिखा था, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्या ऐसा है क्या कि आप चीज़ों को ठीक से देखते भी नहीं, ठीक से समझते भी नहीं? क्योंकि मैंने तो आज तक मैंने बीएससी करी, एमएससी करी, एमए की, पीएचडी करी, सब कुछ कर लिया। मुझे आज तक शरीर में पानी की मात्रा तो किसी ने नहीं पढ़ाया। आपने कहाँ से पढ़ लिया? तो मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और ये आप जीवन में अमल भी करिएगा। कि हमारे सर ने ग्रेजुएशन में हमें पढ़ाया था कि मेडिकल के 3 बच्चे कुछ अपना डिस्कशन, कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। प्रोफेसर ने कहा देखो, अगर आप मेडिकल में आए हो और आप एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनना चाहते हो, तो जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसको एज इट इज और एकदम अच्छे से समझना, यही आपको जीवन में काम आएगा। और दूसरा, कीनली ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। और हम सब ने इसी ध्यान को छोड़ दिया है, भटक गए। अब देखिए कैसे। सर ने कहा कि एक बीकर है और उसमें उन्होंने कुछ गंदगी मिला रखी थी और कहा कि देखो ये गंदगी है। पहला रूल तो आपको कीनली ऑब्जर्वेशन रखना है हर चीज के प्रति, जो जैसा बताया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से देखना है। और दूसरा क्या करना है कि चीजों को जो दिखाई जा रही है, इसमें जो सामने वाला कर रहा हो, चूंकि आप मेडिकल में है तो घिन नहीं आनी चाहिए। ये 2 बातें ध्यान रहे। और तीसरी, आपको एज इट इज चीजों को फॉलो कर लेना है। सबने कहा यस सर, हर व्यक्ति चाहता है कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनना। तो कहा कि ये तीनों सेम बीकर आपके पास भी हैं। अब यहां से मैं आपको जो दिखाऊंगा वैसा ही आपको करना है। सर ने उंगली डाली, उसको घोला और चाट लिया। सबको अंदर से बड़ी अजीब सी घिन आई कि ओफो ये क्या कर रहे हैं सर। लेकिन मरता क्या न करता। अभी अभी तो हमने ज्ञान सुना था कि कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनना है तो ये करना होगा, कीनली ऑब्जर्वेशन भी करना होगा, घिन से भी बचना होगा, जो कहें वो करना होगा। तो सब ने मन मार करके उंगली डाली, चाटा और बाहर भाग भाग के उल्टियां करने लगे।
सर ने कहा मैंने तो कोई उल्टी की ही नहीं, ऐसा क्यों? सर ने बोला आपको आदत हो गई होगी, आप हमेशा ऐसा करते होंगे, चाटते होंगे ये। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे आपने उसको सुने तो, लेकिन उसको अच्छे से नहीं सुना और अच्छे से नहीं देखा, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया और न तो अच्छे से फॉलो किया। बोला कैसे? बोला जब मैं आपको दिखा रहा था तो मैंने इस हाथ से, इस उंगली से, पहली उंगली से घोला था और चाटी दूसरी उंगली थी। आप लोगों ने क्या किया? पहली ही घोली और पहले ही चाट ली और उसके बाद आपको घिन आ रही। तो ऐसा ही ठीक होता है हमारे साथ कि हम चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते। हम में से अधिकांश लोग यहाँ भी साइंस के ग्रेजुएट बैठे होंगे या पीजी करके बैठे होंगे, बहुत से लोग होंगे, और सबने लिखा है 70% वाटर, 60% वाटर। मैं कहती हूँ 0% वाटर है, 0% वाटर। अब आपने, पानी का मतलब H2O, ठीक? आपने लिया ग्लास, ग्लास तक वो H2O है, हमने शरीर में पूछा था। अब आपने इसको पीना शुरू किया, मुंह में जैसे ही डाला तो किसी और चीज के साथ मिल गया। जैसे वो चीज के साथ मिल गया तो मुंह में ही वो पानी का स्वरूप बदल गया। अभी उसको लिक्विड कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं, वाटर नहीं कह सकते। क्यों? अगर आप तेजी से भी पिएंगे तो भी सलाइवा में क्या होता है, नो डाउट उसमें मीडियम के तौर पर, कोई भी चीज़ अगर बहनी है तो मीडियम चाहिए और नो डाउट वाटर होगा, लेकिन 90% वाटर होने के बावजूद उसमें आपको क्या क्या मिलता है? आपको उसमें प्रोटीन मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, और आपका बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड आयंस है। तो ये सारी चीज़ें उसमें है, एंजाइम्स हैं, म्यूकस है, और भी बहुत सारी सब्सटेंसेस होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जैसे यूरिया है, अमोनिया है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंतर्गत जो आते हैं। तो ये सारी चीजें तो आपके लार में ही हैं। तो मुंह में डालते ही तो पानी का स्वरूप आपने बदल दिया। पानी कहाँ पिया? केवल ग्लास में जब वो था तब वो पानी था, अंदर जो जा रहा है वो लिक्विड है, फ्लूइड है। अब और अगर अंदर चले जाएं हम स्टमक में, तो पहले तो गैस्ट्रिक जूस ही मिलेगा, आपको म्यूकस मिलेगा, आपको बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस मिलेंगे, इंट्रिंसिक एंजाइम्स वगैरह मिलेंगे जो ब्लड के फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो आपके स्टमक में एक बूंद भी पानी गया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लार में ही नहीं गया था। मुंह में डालते ही होठ तक तो आपका H2O था, उसके बाद अंदर जाते ही वो तो कन्वर्ट हो गया फ्लूइड में। अब और अंदर जाएगा, ब्लड कैपिलरीज सक कर लेंगी उसको। यहां से जब गया सेल में, तो सेल में भी हम क्या पढ़ते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब तरल, कोई बहने वाली चीज। तो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, पानी कहीं नहीं है, H2O कहीं नहीं है। पानी जैसी कोई चीज है, ब्लड में भी पानी है, लेकिन वो पानी नहीं कहा जा सकता। तो उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा है आपका, सीरम के फॉर्म में है, तो है तो लिक्विडी चीज ही, फिर भी हम उसको पानी नहीं कह सकते। तो आज एक सबसे बड़ा भ्रम अपना तोड़ लीजिए कि हमारे शरीर में 60% वाटर है, हमारे शरीर में 70% वाटर है, जबकि हमारे शरीर में 0% वाटर है। हिल गए ना आप? पढ़ा है ना ऐसा ही, तो ध्यान क्यों नहीं दिया? पढ़ाने वाले ने, समझाने वाले ने क्लियर कट यही यही लिखा है और यही पढ़ाया भी है। आप उसको क्या समझ गए मुझे नहीं पता। आप उसको पानी 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 करते गए और आज भी हजारों वीडियोस पड़ी होंगी, हमारे शरीर में इतने प्रतिशत पानी है, कहाँ है पानी? आप दिखाओ हमें, एक्सपेरिमेंट करिए। इसीलिए इस चैनल का नाम है हेल्थ लैब, कि आपको नायाब नायाब चीज़ें यहाँ सुनने मिलेंगी, और अगर इसको आप सीख गए तो आप अपने आप को कभी बीमार नहीं होने देंगे। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट की बात आ गई, जब आपके एंजाइम की बात आ गई, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सरल भाषा में, बहुत गूढ़ वाला नहीं, कि एंजाइम किसको कहते हैं। और तभी आपको ये भी पता चल जाएगा, ये बताने का आशय क्या है
कि पानी पीते हैं तो पानी पीते ही सूसू के लिए क्यों भागते हैं, और कोई कोई पानी पीता है तो उसके शरीर में इकट्ठा हो जाता है, वो बाहर ही नहीं निकलता, शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। तो मोटापा जो सबसे बड़ा आज का इशू है, उसको बताने के लिए ये फॉर्मेटिंग करनी पड़ रही। तो आज की ये हमारी है पानी पर दूसरी वीडियो। पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो पानी आपने पिया तो शरीर के अंदर तो ये चला गया, तो जब शरीर के अंदर चला गया तो कुछ लोगों को टॉयलेट की फॉर्म में जल्दी जल्दी बाहर क्यों निकल गया, और कुछ लोगों को सूजन क्यों कर गया। यानी मोटापे की एक बड़ी वजह वाटर रिटेंशन भी हो सकती है और होती ही है, उसको भी हमें समझ लेना होगा। और अगर बात करें मोटापे के ट्रीटमेंट की, या पानी पीते ही सूसू क्यों निकल जा रही, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर पर डाल रखी है। आपको जाना है कहाँ, ओल्ड एज डिजीजेस नाम की प्लेलिस्ट में, उस चैनल पे आप अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर नाम का चैनल अगर सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, फ्री का है, कोई पैसे तो लगते नहीं और फ्री का ज्ञान मिल जाता है। तो आप वहाँ जाएंगे, जाने के बाद जब चैनल विजिट करेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में ओल्ड एज डिजीजेस में आइएगा, क्योंकि यंग है बार बार जा रहे हैं तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। असली परेशानी ओल्ड एज में आती है, वो बेचारे डर के मारे पानी ही नहीं पीते। तो मैंने ये वीडियो उसी में ऐड कर रखी है, तो आप क्लिक करिए और उसको ढूंढ करके लाभ उठा सकते हैं। और मोटापे के लिए अगर आपको चाहिए तो मोटापे के लिए हमने पूरी अलग प्लेलिस्ट बनाई है, और उसमें लेकिन 2 ब्रांचेस हैं, एक बॉडी डिटॉक्स, शरीर से गंदगी निकाल के वजन को बाहर करें, और दूसरा है ओबेसिटी के लिए कि पानी वाली है या कौन सी है, कैसे है, कैसे ओबेसिटी को समझें और कैसे उसको ठीक करें, उसके पॉइंट मैंने बॉडी डिटॉक्स नेचुरली और दूसरा ये ओबेसिटी में डाल रखा है। तो आप जा करके वहाँ से लाभ ले सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में एक रोचक चीज़ के साथ में। बने रहिए और करिए एंजॉय। धन्यवाद, नमस्कार।